वृंदावन जाते हैं आप? मैं वृंदावन नहीं जाता, वो राधा रानी बुला लेती हैं। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वृंदावन नहीं जा सकते, एक सेकंड के लिए भी नहीं जा सकते। तो मैं जितनी बार भी आज तक वृंदावन गया हूँ, वेदर फॉर माई जॉब और डूइंग पॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग्स और इवेंट्स, वो सब कुछ जो है वो राधा रानी ने कराया है। मैं ये भी चीज़ बिलीव करता हूँ कि आप वृंदावन में एक दिन के लिए तो अपनी मर्जी से जा सकते हो शायद, लेकिन अगर आप 1 या 2 दिन से वृंदावन में ज़्यादा रुके हो ना, तो आप वो राधा रानी ने चाहा है कि आप वहाँ पर रुके हो। सो आप अपनी मर्जी से वृंदावन नहीं जाते, वो बुलाया जाता है आपको। ऐसा कोई चमत्कार हुआ है आपके साथ कि आप वहाँ गए और लगा यार ये तो मेरे लिए हाँ। चमत्कारिक वाक़या है? ऐसे चमत्कारिक ऐसे बहुत सारे लोग अपनी-अपनी कहानी सुनाते हैं, तो मुझको लगता है ये भी एक कहानी हो सकती है शायद क्या, कि जब मैं लास्ट टू लास्ट टाइम वृंदावन गया था, तो मैं मंदिर से बाहर निकलता हूँ जब भी तो बहुत सारे अलग-अलग लोग आपसे आकर किसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि भैया राशन दिला दीजिए, तेल दिला दीजिए। और मैं इसी आस में कि शायद किशोरी जी किसी रूप में आकर मुझसे ये चीज़ माँग रही हैं और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो किशोरी जी कराती हैं शायद। तो मैं जब जा रहा था वहाँ से, तो एक छोटी-सी बच्ची वहाँ पर आई और उसने मुझसे आकर कहा कि भैया मुझको सेव फल दिला दोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, ज़रूर। और मैं पास में ही सेव फल का ठेला खड़ा था, उसको मैंने सेव फल दिलवाए और मैंने सेव फल वाले को मैं पेटीएम से अपना पैसे दे रहा था और जैसे मैं पलट कर देखा तब तक वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। ओह माय! और ये शायद मैं पहली बार ही आपको बता रहा हूँ, मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं करी। तो ऐसा कहते हैं हमारे 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 महाराज जी भी इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जब किशोरी जी आपको दर्शन देती हैं, तो वो आपको एहसास नहीं होने देती कि वो आपके सामने है। और वो चली गई बच्ची। अब मैं स्तब्ध, तब वो आपका गायब रोंगटा कहाँ खड़े हो गई, गायब कहाँ हो गई। और मैं फिर वहाँ से पैदल जो है अपने होटल तक जा रहा था, जिसकी दूरी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ किलोमीटर के आसपास होगी। और धीरे-धीरे शाम बढ़ रही थी, तो भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। और मैं फिर वापस से, क्योंकि वृंदावन तो मंदिरों की नगरी है, इतने सारे मंदिर हैं, तो वापस मैं एक मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था और मुझे अचानक से आवाज़ आई, भैया। मैंने देखा तो बच्ची खड़ी थी। उसने कहा, भैया मैंने एप्पल खा लिया। मैं उसके पास तक पहुंचता, शायद उससे उस तक पहुंचने की दूरी 10 मीटर भी नहीं होगी। 10 मीटर मैं उस तक पहुंचता और फिर गायब हो गई। कृपा है आपके ऊपर राधा रानी जी का। तो ये होता है, ये वृंदावन में हो सकता है।